धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवितायोयोत्सवा मामकः पांडवश्च किम कुरुवत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कर्म क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे पृष्ठभूमि तैयार कर देती हूँ। ये पहले अध्याय का, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, उसका पहला श्लोक था। जैसे यहाँ पे मैं टेक्निकल और मतलब कि स्टोरी बेस में दो बातें बता देती हूँ। कौरव और पांडव एक ही परिवार के दो अलग अलग अंकल के बच्चे हैं। तो भीष्म हैं, भीष्म के जो पिता हैं वो हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ और उनके बहुत सारे पुत्र हुए, उनका नाम है कौरव। और एक दूसरे दूर मतलब कि वैसे भाई हैं, वो हैं पांडु, और पांडु के भी पुत्र। इनका हक वैसे आधा आधा बैठ रहा था, लेकिन क्योंकि दुर्योधन के पिता यानी कि कौरवों में जो सबसे बड़े थे वो धृतराष्ट्र मैन गद्दी पे थे, और पांडु तो पहले ही मृत्यु हो गई थी। तो जो धृतराष्ट्र हैं उनके बेटे दुर्योधन ने कहा कि हम तुम्हें सुई की जितनी नोक होती है उतनी भी ज़मीन नहीं देंगे। तो कृष्ण ने बहुत कोशिश की कि मैं ये आराम से शांतिपूर्वक निपटारा कर दूं, बट नहीं हुआ। तो अब दुर्योधन, जो कि एक राजा का बेटा है, राजकुमार है, और इसी को राजभार संभालना है अपने पिता के बाद, तो एक तरफ वो हैं और दूसरी तरफ हैं पांडु के पुत्र, यानी कि युधिष्ठिर हो गए, भीम हो गए, अर्जुन हो गए, नकुल और सहदेव हो गए। एक ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन इनकी माँ अलग अलग हैं। कुछ कुंती के पुत्र हैं और कुछ दूसरी माँ के पुत्र हैं, मांडवी की से। तो अब यहाँ पे क्या बात आती है कि वो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र आँख से अंधे हैं, तो वो खुद युद्ध लड़ने नहीं गए हैं, वो घर बैठे हुए हैं। और संजय के पास एक सिद्धि है, एक दृष्टि है, जहाँ आप बहुत दूर की चीज़ों को सामने से होते हुए देख सकते हैं। तो वो कह रहे हैं, कौन? धृतराष्ट्र, कि संजय मुझे बताओ कि मेरे और पांडु के जो पुत्र हैं वो युद्ध की इच्छा करने वाले, वो क्या कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने। तो धृतराष्ट्र आगे कहेंगे, लेकिन यहाँ मैं इन सब के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। आँख से वो अंधे हैं, लेकिन उनकी पत्नी है गांधारी, उन्होंने पट्टी बस बांध ली है कि मेरे पति नहीं देख सकते इस संसार को, तो मैं भी नहीं देखना चाहती हूँ। और उनके 100 से ज़्यादा पुत्र हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पुत्र हैं वो दुर्योधन है। तो ऐसा नहीं है कि वो अंधे हैं तो मतलब सूरदास जैसे हैं। यहाँ पे वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि आँख के अंधे होने से ही हम अंधे नहीं होते, हम सब एक तरीके से अंधे हैं, सोए हुए हैं, अगर हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं तो। और दूसरी बात, जो संजय के पास एक शक्ति है कि वो कितनी दूरी की चीज़ को देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली नाम क्या था वो ध्यान नहीं आ रहा है, बट ऐसा एक अमेरिकन पर्सन भी था। तो ऐसे व्यक्ति को सिद्ध नहीं, ये नहीं कहा जाता कि परम ब्रह्म को वो जानता है, ब्रह्म ज्ञानी है, बस उसके पास ये सिद्धि है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स बताए थे उसने कि कई बार एक लेडी गिरी और उसको दूर दूर की छोटी छोटी साउंड सुनाई देने लगी। या अगर हम दूसरे जीवों की बात भी करेंगे, जैसे कुत्ता हो गया या दूसरे जानवर, उन्हें हमसे बहुत मतलब कि मेगा हर्ट्ज में हम वो देखते, तो फ्रिक्वेंसी जो बहुत वो होती है वो सुन लेते हैं, तो इस वजह से वो भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये किसी में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये बहुत ही विशेष सिद्धि है, ये किसी के पास भी हो सकती है। तो इस वजह से संजय समर्थ हैं, उनके अंदर ये क्षमता है कि वो इतने दूर देख सकते हैं। और आज भी ऐसी सिद्धियाँ कई लोगों के पास होती हैं। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। हाँ, अब नॉर्मल एक शक्ति है, बट नॉर्मल ही है, इतना अब नॉर्मल नहीं है कि ऐसे कैसे देख रहे होंगे। और दूसरी बात, यहीं से हम समझ सकते हैं कि आज अमेरिका में कुछ भी हो हम लाइव देख सकते हैं कुछ भी। तो हमने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, हमने वायर, हमने ये सब कुछ लगा लिया, लेकिन
असंभव लगेगा आज से 100 साल पहले के आदमी को कि कोई इंसान किसी को लाइव देख पा रहा है अपने घर से। तो एक टाइम आएगा कि अभी तो हमने केबल बिछाई हुई हैं समुद्र के अंदर से या सैटेलाइट बनाए हुए हैं, एक टाइम आएगा ना तो सैटेलाइट की ज़रूरत होगी जो बहुत एडवांस साइंस हो चुका होगा, और कोई कोई बस ऐसे ही देख लेगा कहीं पे भी क्या हो रहा है। हो सकता है उसने माइक्रो लेवल के कैमरा लगाए हों, बट संजय ने युद्ध भूमि में उस धर्म क्षेत्र भूमि में लगाए हैं नहीं लगाए हैं ये दूसरा सवाल है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि ये इन फ्यूचर घटित होगा कि कोई भी कहीं की भी चीज़ को देख लेगा, और क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे ही हैं, यानी कि वो देख ही नहीं सकते हैं, तो वो देख नहीं पाएंगे। तो अब इसको अगर हम केवल इतना ही कहानी के एक अनुसार समझें तो हम मूर्ख होंगे। मुझे अब अपने जीवन पे अप्लाई करना है इसको, हाउ आई अप्लाई, मैं इसको अपने जीवन में कैसे। अभी मेरा एक हिस्सा है शरीर का जिसको मैं कौरव बोल दूं, जिसके पास बहुत शक्तियां हैं, मतलब मोस्ट पावरफुल थिंग है मेरे अंदर की, मैं उसके साथ जी सकती हूँ, मैं पूरा मतलब मैं शासन कर सकती हूँ, मैं प्रशासन संभाल सकती हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं। और मैं बिल गेट्स या एलोन मस्क या ये तो बहुत छोटे हैं, इनसे 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकती हूँ। उस स्तर का मेरे अंदर कौरव है। कौरव जो है वो अंदर की वाइब्रेशंस या वो मेरा पक्ष है जो कि लालायत है, ऐश्वर्य की तरफ लालायत है, बाहरी दुनिया के लिए लालायत है। जैसे कि दुर्योधन को क्या चाहिए, उसको नाम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, रेप्यूटेशन चाहिए, धन चाहिए। तो एक तरीके का धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों ही दुर्योधन को चाहिए। वैसे ही मेरे अंदर का एक कौरव है, उसको सब कुछ चाहिए, धर्म भी चाहिए, अर्थ पैसा भी चाहिए और सबसे ज़्यादा चाहिए, और काम यानी कि काम तो फिर भी कम ही चाहिए लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं तो चाहिए ही, और चौथा मोक्ष की भी एक चाह है। तो मेरे अंदर कौरव है, आपके अंदर कौरव है। कौरव कोई मुझे नहीं लगता कि ये कहानी है, मतलब कि वैसे हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा ये सवाल नहीं होता है। जितने भी ऐसे मतलब कि समय पार की ग्रंथ हैं उनको इतने छोटे में नहीं करना चाहिए कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये महत्वपूर्ण रहता है। तो हम मेरे अंदर का कौरव मैंने बता दिया, और एक तरफ है मेरे अंदर के पांडव, और जो कौरव हैं वो शक्तिशाली हैं, वो मेरे जनरेशन टू जनरेशन दिए भी गए हैं, और मतलब बहुत आसान है वैसे जीना फिर। लेकिन पांडव भी मेरे अंदर हैं, युधिष्ठिर जैसी सत्यता एक हिस्से में मेरे है, जहाँ मैं सिर्फ सत्य बोलना चाहती हूँ, चाहे इसके बदले उसकी कीमत मुझे अपनी जान दे के भी चुकानी पड़े तो भी मुझे लगेगा कि ये सार्थक है। भीम जैसा बल है इस सत्यता के साथ खड़े रहने का कि आ जाओ कोई भी, आई एम रेडी, मैं खड़ी हूँ, मैं हिलूँगी नहीं, मैं डुलूँगी नहीं, मैं इतनी शक्तिशाली हूँ। अर्जुन जैसा स्मार्टनेस, बुद्धि है, युद्ध कौशल है, सीखने समझने की क्षमताएं बहुत वो हैं। नकुल जैसा वो है, और सहदेव जैसी क्षमताएं भी हैं। तो वो पांडव वाला मेरे ही अंदर दोनों हैं। और ये पूरा जो शरीर है ये वैसे तो धर्म क्षेत्र इनका मतलब मैं एक बार बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पहले ही इस श्लोक को थोड़े ज़्यादा डेप्थ में लेके जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, फिर बाकी के अगर उतने अच्छे हों भी ना इस श्लोक, मतलब उतने डेप्थ में मैं एक्सप्लेन ना करूँ तो आपकी भूमिका में कोई मतलब कि खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी आपको मतलब कि आपको बहुत ज़रूरत होगी कि आप बहुत गहराई में समझें। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ध्यान से सुनना। हमने सबसे पहले कहा था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवृता योयोत्सवा माम कहा पांडवश्चय किम कुरुवत संजय। मेरी संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण उतना अच्छा नहीं है, मैं सीख रही हूँ अभी, तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं एक शिष्य के ही रूप में हूँ, मैंने बार बार कहा, तो एक शिष्य को सीखने का पूरा हक होता है। तो धृतराष्ट्र उवाच में, धृतराष्ट्र तो हम जानते हैं कि अंधे राजा हैं, और यहाँ पे धृतराष्ट्र अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करें तो धृतराष्ट्र आपका मन है, जो कि कानून जो है वो अंधा क्यों है, मन जैसा अंधा है वो, और उसको मतलब कि दोनों ही तरफ
प्रूफ चाहिए होते हैं कानून को। वैसे ही अंधे राजा यानी कि अंधा जो मन है उसको कहीं ना कहीं से कुछ चाहिए होता है डायरेक्शन के लिए। तो धृतराष्ट्र यहाँ हम सब हैं अंधे, मतलब आँख से अंधे नहीं होते हैं, हम पूरी तरीके से अंधे हैं। हम शारीरिक रूप से अंधे हैं, हम कर्म नहीं करना चाहते। हम मानसिक रूप से अंधे हैं, हम मतलब कि ज्ञान विद्या अर्जित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि या विमुक्ते सा विद्या, जो आपको बंधनों से मुक्त करे वही विद्या है। तो मन कभी नहीं चाहता कि आप एक्चुअल में वास्तविक विद्वान बने, नहीं, वो आपको शिक्षित कर सकता है, आपके अहम को, आपके घमंड को बढ़ा सकता है, लेकिन आपको कभी भी नहीं शिक्षित, आपको कभी विद्वान नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि विद्या से तो सब कुछ हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र उवाच का मतलब होते हैं बोले। तो आपका मन बोल रहा है, जब आप ये गीता सुन रहे हैं या आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका मन कहीं ना कहीं पहले बोला होगा ना कि अब मुझे ज़रूरत है देखने की। तो फिर कहा है धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र का मतलब धर्म की भूमि में। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये धर्म की भूमि है, कुरुक्षेत्र नाम की जगह है। तो ये पूरा जो लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, यहाँ पे चल रही है। अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य में देखें तो समवेता इकट्ठे हुए, तो यहाँ अच्छे भी आपकी साइड, जैसे मैंने बताया कि मेरे ही अंदर कौरव हैं पांडव हैं, तो उस क्षेत्र में तो जैसे कौरव पांडव इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे अंदर वाले कौरव और पांडव इकट्ठे हुए हैं युद्ध की इच्छा करने वाले, कि आज क्लियर हो ही जाए कि मतलब दूध या पानी क्या है। तो वैसे ही कि या तो पांडव रहेंगे या कौरव रहेंगे, बट एक्चुअल में कौरव और पांडव अलग अलग हो नहीं सकते, कहीं ना कहीं पांडव और कौरव साथ में ही रहते हैं। लेकिन आज किसी ने डिसाइड किया कि नहीं, या तो अब पांडव ही रहेंगे या कौरव ही रहेंगे। तो युयोत्सवा, युद्ध करने की इच्छा करने वाले, तो आज युद्ध करने की इच्छा है, यानी कि दो में से एक हो जाए। माम कहा, मेरे पुत्र, पांडव, पांडु के पुत्र, मेरे पुत्र यानी मेरे अंदर की जो अच्छाइयाँ और मेरे अंदर के पांडु पुत्र, मतलब मेरे पुत्र यानी कि कौरव और पांडु पुत्र यानी कि मेरे अंदर की अच्छाएं, चा और एब भी, किम क्या, कुर्वत हे संजय। तो अब संजय कौन है? दृष्टि, वो दृष्टि जो कुछ ग्रंथ पढ़ने के बाद में एक प्रज्ञा का छोटा सा जो प्रकाश उदित हुआ है मेरे अंदर, वो कहता है कि अंधा मन जो है वो धृतराष्ट्र है, और संजय जो है वो मेरे अंदर की एक दृष्टि है जो कुछ भी देख सकते हैं, पार मन है, पार स्थान और समय के हैं। तो वो पूछती है मुझसे कि मतलब कि क्या कर रहे हैं मेरे अंदर के पांडव और कौरव, अगर मैं अपने परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो ये पूरा खेल हम 3 स्तर पे खेलेंगे। मतलब पूरा भागवत गीता को एक कहानी के आधार पे समझेंगे, एक समझेंगे इस पूरी संसार के आधार पे, और एक अपने आंतरिक आधार पे। अभी मैंने अंदर के आधार पे बताया। हम पहले इनको स्टोरी देखेंगे, फिर अपने आप से कनेक्ट करेंगे, फिर भारत या विश्व जो चल रहा है वो जितना मैं जानती हूँ। तो एक तरफ अभी भी बहुत धृतराष्ट्र जैसे अंधे लोग हैं जो कि शासन में बैठे हुए हैं, जो राजा हैं आज के राजा। वो पीएम भी हो सकते हैं किसी देश में, सीएम भी किसी राज्य में सीएम हो सकते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड देख लें तो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ के राष्ट्रपति हो सकते हैं, यूएन में बैठा प्रेसिडेंट हो सकता है यूनाइटेड नेशन में, या यूनेस्को में बैठे टॉप लोग हो सकते हैं, लेकिन वो अंधे हैं। वो ऐसे इंसान जिसके पास दिव्य दृष्टि जैसी है चीज़, वो संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, मतलब अच्छे और बुरे लोग क्या कर रहे हैं। तो हमेशा से कौरव जैसे लोग भी रहे हैं, हमेशा से पांडव जैसे लोग भी रहे हैं। तो कौरव क्या कर रहे हैं? कौरव यानी कि जैसे कि अभी एप्लिस्तीन फाइल आई, उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ गलत किया। क्या उन्हें इतना भी बोध नहीं था? क्या उनके अंदर की आत्मा और चेतना पूरी तरीके से मर गई थी? और फिर यही मतलब कि एक इंडियन पॉडकास्ट में कहते हैं कि जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस होगी। तुम्हारे अंदर इतना पैसा है, तुम्हारे अंदर चेतना नहीं जागी, किसी और के अंदर क्या जागेगी? तो कौरव हैं, आज भी हैं, कुछ पांडव भी आज हैं। आज भी आपको ऐसे प्रेमानंद महाराज हो गए और ऐसे बहुत सारे और लोगों को जिनमें वास्तविक ज्ञान है, तो पांडव भी हैं। अब दो में से एक का डिसाइड करना है, जो कि असंभव है। भारत में भी देख लो, विश्व में भी देख लो, एक राज्य में, एक गांव में देख लो, लेकिन तैयार हैं आज युद्ध के लिए। तो
ये था पहला श्लोक जो मैंने 3 स्तर पे बताया, दूसरे में और अच्छे से समझेंगे।